शहबाज शरीफ कायदे आज़म है ना तैयब उर्दवान, बल्कि शायद शहबाज शरीफ सियासी लीडर की तारीफ पर भी पूरा नहीं उतरते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सियासी लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाले एक अच्छे मुंतजिम या एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हालांकि बतौर मुंतजिम इनका तरीक़ेकार भी मिसाली नहीं कि वो सियासी साथियों के बजाय ब्यूरोक्रेट्स पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर होकर भी वन मैन शो चलाते हैं। इसीलिए इनके दौरे इक़्तिदार में मैं उनका शदीद नाक़िद रहा और लाहौर ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबों पर इन पर खूब तनकीद की। मियाँ नवाज शरीफ की निस्बत मियाँ शहबाज शरीफ ज़्यादा मुताला करते हैं। इनका मुताला भी हमा पहलू है। जितने मियाँ नवाज शरीफ लोगों से राब्ता रखने में कमज़ोर यानी बैड कम्युनिकेटर हैं, तो शहबाज शरीफ इतने ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इन तक रसाई आसान होती है और वो भी लोगों तक रसाई की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि लीगी वोटर्स के जज्बात का महवर और मरकज शहबाज शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। मुखालफिन की नफरत का निशाना है तो वो भी शहबाज शरीफ नहीं नवाज शरीफ, और मुस्लिम लीग के हामियों की मोहब्बतों और जज्बात का महवर है तो वो भी नवाज शरीफ। जबकि नवाज शरीफ के बाद ये दोनों हैसियतें मरियम नवाज को मिल रही हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सियासत में मदाखलत की वजह से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया इस वक्त पाकिस्तान का पॉपुलर बयानिया है। जो बंदा इसको अपनाता है अवाम की सफ़ों में इसका ग्राफ ऊपर जाता है, और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा या फिर उसका मोहरा नजर आता है तो इक़्तिदार उसे मिल जाता है, मगर इंटेलिजेंसिया नहीं बल्कि अवाम में भी गैर मकबूल हो जाता है। अब चूंकि एक अरसे से मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की अलामत बने हुए हैं, इसलिए इनकी मकबूलियत बड़ी है। जबकि मियाँ शहबाज शरीफ कौल और अमल दोनों हवालों से इस बयानिए के मुखालिफ सिमत में चलते नजर आते हैं। यूं भी वो अपने भाई और भतीजे के मुकाबले में गैर मकबूल हैं, बल्कि इस बुनियाद पर इनका मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन इन सब हकाइक के बावजूद इस वक्त इमरान खान अगर पाकिस्तान में किसी एक सियासी लीडर से ज्यादा घबराए हुए हैं तो वो मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं। इनकी हुकूमत और पार्टी का नंबर 1 निशाना इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ हैं। वजह साफ जाहिर है, वो अपने इक़्तिदार के लिए नवाज शरीफ को खतरा समझते हैं, मौलाना फजल रहमान को और ना आसिफ अली जरदारी को। अब तक खान साहब को ये ज़ोम था कि इनका कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि शहबाज शरीफ उनका मुतबादिल है। इमरान खान जानते हैं कि वो इक़्तिदार तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के सहारे पहुंचे हैं। इनकी खुशकिस्मती ये थी कि जरदारी साहब की हुकूमत में जब इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने लगी और मियाँ नवाज शरीफ पहले से मुखालिफ चले आ रहे थे तो इनकी लॉटरी निकल आई। चुनाचा उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी शुरू कर दी। हर मामले में उसका वकील और मोहरा बनने को तैयार हुए और बिला आखिर 2018 में वजारत उज़्मा की मंजिल हासिल कर ली। वो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई पर न सिर्फ सुखी रहते हैं बल्कि दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि इनके सियासी हरीफ और बिलखुसूस नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालत जंग में रहे। चुनाचा अगर किसी फरीक की तरफ से मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश होती है तो वो इसे सबोताज करते हैं। इसकी सबसे नुमाया मिसाल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। शहबाज शरीफ की कोशिशों से मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर अपने लोगों से इनकी हिमायत में वोट डलवाया, लेकिन अगले रोज उन्होंने फैसल वाउडा को बूट थमाकर टीवी टॉक शो में भेज दिया ताकि गैरत दिलाकर नून लीग को दोबारा लड़ाया जाए। और माशाअल्लाह चंद ही रोज बाद दोनों फरीकों ने एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ जंग गर्म कर दी। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त ये सोच सकती है कि एक ऐसे सेटअप जो मुल्क चलाने की अहलियत से आरी है की बजाय क्यों ना शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए, जो न सिर्फ इंतजामी सलाहियत रखते हैं बल्कि इमरान खान की तरह इनके लिए दर्द सर भी नहीं बनेंगे। इन्हें ये भी खौफ लाहक है कि जेल से बाहर रहकर वो इस्टेब्लिशमेंट और अपने बड़े भाई के दरमियान पुल बन सकते हैं, और जिस दिन शहबाज शरीफ अपने भाई और भतीजी को पीछे हट जाने पर आमादा करने में कामयाब हो गए तो इस दिन खान साहब से जान छुड़ाने का अमल शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला मईशत की तबाही और बैड गवर्नेंस है, जिस पर काबू पाने के लिए मफाहमत की सियासत पर यकीन रखने वाले मुंतजिम की जरूरत है, और इमरान खान समझते हैं कि ये जरूरत इस वक्त कोई पूरी कर सकता है तो वो भी शहबाज शरीफ है। तीसरा बड़ा आमिल पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में शहबाज शरीफ की पसंदीदगी है। किसी और को नहीं तो इमरान खान को अच्छी तरह इल्म है कि इनकी हुकूमत से चीन जैसा दोस्त सख्त नाला है। सीपैक का जो हशर इनकी हुकूमत में किया गया, इसकी वजह से चीनी क़यादत शदीद दुखी है, जबकि दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ को पसंद करती है। चीनी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करते हैं और नाराजगी की सूरत में छोटे ममालिक की तरह पाकिस्तान जैसे दोस्तों से मुतल्लिक रद्द अमल जाहिर करते हैं।
लेकिन जेल से रिहाई के फौरन बाद चीनी सफीर की तरफ से खाने पर दावत और फिर चीन के दौरे की दावत देकर चीनी सिफारत खाने के गैर रवायती और गैर मामूली कदम के जरिए ये पैगाम दिया गया कि शहबाज शरीफ आज भी इनके फेवरेट हैं, अरब ममालिक के भी वो खासे करीब हैं। मज़कूरा सब अवामिल अपनी जगह, लेकिन हकीकत है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के लिए फेवरेट बन जाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट इनके भाई हैं। शहबाज शरीफ सोच और बयानिए के इस इख्तलाफ के बावजूद अपने भाई से बेवफाई करने को तैयार नहीं। ये बात उन्होंने माजी में भी कई मरतबा कॉल ऑफ फेल से साबित की है और अब भी इसी जगह खड़े हैं। हाँ, अलबत्ता वो मिन्नत तल्ले करके अपने भाई और भतीजी को अपना बयानिया बदलने पर आमादा करने के लिए हमवक्त मेहनत करते रहते हैं। देखना यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाई और भतीजी को अपना बयानिया और हिकमत अमली बदलने पर आमादा करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। अगर कामयाब हुए तो इमरान खान का खेल खत्म, और अगर नाकाम हुए तो न सिर्फ इनका खेल कामयाबी से जारी रहेगा बल्कि हिज़्ब साबिक नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ भी रगड़े जाएंगे।